मित्रों शुभ नमस्कार। आज का हमारा विषय है दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। व्यक्ति कितना पाएगा जीवन में, व्यक्ति क्या करेगा जीवन में, व्यक्ति अपने कर्म फल को किस हद तक पाएगा। व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, वैभवशाली होगा, ऐश्वर्यशाली होगा, सौभाग्यशाली होगा, उसके जीवन में कितना प्रेम होगा, संगीत में रुचि लेता है, आध्यात्म में रुचि लेता है, श्रृंगार में रुचि लेता है कि खेल क्षेत्र में रुचि लेता है। ये सब सारी बातें उसके कुंडली में विद्यमान ग्रह योगों और ग्रहों के शुभ अशुभ फलों के प्रभावों पर निर्भर करता है। साथ ही जब गोचरी संचरण होता है अपने स्वाभाविक क्रम में ग्रहों का, वह भी व्यक्ति पर प्रभाव स्थापित करता है, सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, राजनैतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। ऐसे में जब एक शुभ कारक ग्रह, जब एक ऐश्वर्य दाता ग्रह, ऐसे में जब एक भौतिकता की सारी सुविधाएं प्रदायक ग्रह का परिवर्तन होता है तो आकलन किया जाना नितांत आवश्यक हो जाता है कि कितना प्रभाव स्थापित करेगा यह ग्रह अपने इस गोचरी संचरण में। इसी क्रम में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि को 10 दिसंबर 2020 को दिन गुरुवार सायं काल अर्थात रात में 6:30 के बाद दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अपने स्वराशि से तुला राशि से मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक में होने जा रहा है। एक तरफ जहां शुक्र सौम्य ग्रह है, वहीं दूसरी तरफ जिस राशि में ये जा रहे हैं वह पराक्रम का कारक ग्रह है। तो शुक्र के प्रभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अशुक्र और क्या है, जहां बृहस्पति प्राणवायु है वहीं पर शुक्र इम्यूनिटी पावर है। जहां अध्यात्म का वह पक्ष है जहां पर धार्मिकता का बोध ज्यादा है, वहीं शुक्र धार्मिकता के साथ सांसारिकता के सम्मिश्रण के रूप में जाने जाते हैं, भौतिकवादी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत होगी, चाहे वह मानसिक हो चाहे वह शारीरिक हो, मंगल के बलाबल पर निर्भर करता है। पौरुष कारक ग्रह है। पौरुष कारक ग्रह के राशि में शुक्र का परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर आएगा, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शुक्र का जो है परिवर्तन हो रहा है वह राष्ट्र के लिए कैसा होगा, समाज के लिए कैसा होगा, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए कैसा होगा। इससे पहले के वीडियो में हमने जब सूर्य देव का परिवर्तन हुआ था तो हमने कहा था कि समाज में आंदोलन की स्थिति बनेगी, कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी, तनाव बढ़ेगा, देश में आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी और सरकारी योजनाओं के विरुद्ध जो आम जनमानस है वह खड़ा होगा। आप सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, किसान आंदोलन के रूप में हमारे सामने आ गया। ये बात आज हमने नहीं कहा,
लगभग 1 महीना से ज्यादा की अवधि हो गई है, आप सब देख सकते हैं। आज हम फिर कह रहे हैं कि शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। कहां पर? मंगल की राशि में। किसके साथ? पहले से गोचरी संचरण कर रहे केतु के साथ। राहु से दृष्ट हो रहे हैं। कौन? शुक्र देव। ऐसे में शुक्र पीड़ित भी हो रहे हैं। अपनी राशि से, तुला राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, मंगल की राशि में जा रहे हैं, कम प्रभाव में जा रहे हैं, पर राहु से दृष्ट होकर जा रहे हैं। ऐसे में स्थितियां सकारात्मक नहीं दिख रही हैं। स्थितियां नकारात्मक फलप्रदायक के रूप में दिख रही हैं। इम्यूनिटी पावर घटेगी लोगों में। आंतरिक तनाव, आंतरिक विद्रोह की स्थिति बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है। वृष लग्न में सप्तम भाव पर जा रहे हैं। जो साझेदारी की बात होगी, आपसी समझ की बात होगी, इसमें एक तनाव का वातावरण उत्पन्न होगा। लग्नेश होकर के राहु से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में आंतरिक अशांति, मनमुटाव की स्थिति, आम जनमानस में विद्रोह की स्थिति, सरकार के विरुद्ध कार्यों में तनाव, विशेषकर 15 दिसंबर तक अपने प्रचंड रूप में रहेगी। मार्ग से भटकना नहीं है, नई स्थितियों में काफी कड़वाहट आ जाएगी, तनाव हो जाएगा, और जो यह आंदोलन है अपने विकृत स्वरूप में सामने आ जाएगा, तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। इम्यूनिटी पावर घटने से जो कोरोना के मरीजों की संख्या है उसमें वृद्धि दिख सकती है। जब तक शुक्र का परिवर्तन वृश्चिक राशि में होगा 3 जनवरी 2021 तक, तो सतर्क होकर कार्य करना है। अचानक बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती है। राजतंत्र के विरुद्ध एकमतता हो सकती है। सारी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। ऐसा कि नहीं है कि हम हैं पहली बार बता रहे हैं, इससे पहले की भी वीडियो में हमने कहा है कि अन्य राजनीतिक सारी पार्टियां एकत्र होंगी और जो राष्ट्रीय सरकार है उसके विरुद्ध एक संगठित रूप से आंदोलन को बल देंगी। सरकार को ध्यान देना होगा। बड़ी दुर्घटना भी संभावित है। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसकी संभावना हम पहले ही बृहस्पति के परिवर्तन वाले वीडियो में ही कर दिया है। एक और बड़ी बात, जब शुक्र का परिवर्तन होता है तो शुभ हुआ तो महिलाओं के लिए, कला क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि आती है। तो जब शुक्र स्वग्रही थे तो दिल्ली में फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी के निर्माण की बात सामने आई। साथ ही महिलाओं के वर्चस्व में वृद्धि देखने को मिली और कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हमारी बच्चियों के साथ नहीं हुआ। यह शुक्र महाराज की परम कृपा थी, ऐश्वर्य की बड़ी बहुत अनुकंपा थी। परंतु अब शुक्र पीड़ित होने जा रहे हैं। शुक्र अपना नकारात्मक फल प्रदान करने जा रहे हैं। ऐसे में बच्चियों को, महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। उनके विरुद्ध बड़ी दुर्घटनाएं सामने आ सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर की दुर्घटनाएं सामने आ सकती हैं। दुर्घटनाओं में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए। बड़ी महिला हस्ती की क्षति हो सकती है। कला क्षेत्र में कुछ नकारात्मकता आ सकती है। साथ ही मंत्री, अधिकारी, राजतंत्र में अथवा बड़ी उद्योगपति यदि महिला हैं और बड़ी हस्ती के रूप में हैं तो राष्ट्र में उनकी क्षति हो सकती है। इस अवधि में 3 जनवरी 2021 से पूर्व उनको बचना है, सतर्क रहना है और हम सबको एक जिम्मेदारी उठानी होगी कि अपने बच्चियों की, पड़ोस की बच्चियों पर, महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनके विरुद्ध कोई नकारात्मकता न होने पाए, चाहे यौन शोषण हो या सामाजिक शोषण हो या कार्यस्थल पर शोषण हो या किसी भी रूप में एसिड अटैक हो। इस पर सतर्कता बेहद जरूरी है। हम सभी को ध्यान देना होगा। दूसरी बात,
फिल्म इंडस्ट्री से भी नकारात्मक सूचना मिल सकती है। दक्षिणी क्षेत्र, भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इससे पहले हमने कहा था कि दक्षिणी पूर्व दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र से चक्रवात आ सकता है। आज भी कह रहा हूं कि ये स्थितियां और नकारात्मक हो सकती हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पूरा दक्षिणी क्षेत्र, सतर्क रहने की जरूरत है। इसमें आंदोलन होना, तनाव होना, बड़ी दुर्घटना होना, यह आम बात हो जाएगी। अब हम बात करते हैं लग्न के अनुसार क्या स्थिति बनेगी, लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेष से लेकर के मीन पर्यंत तक। तो मेष लग्न में धनेश हो जाते हैं, सप्तमेश हो जाते हैं। धनेश सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो सप्तम के कारक भी हैं और धन के कारक हैं, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं दिख रही है। धनागम में अवरोध के साथ प्रगति होगी, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो अवरोध के साथ धनागम का योग बनेगा। पारिवारिक तनाव की स्थिति बनेगी, दांत की समस्या हो सकती है, वाणी पर आपको संयम बरतना है। साझेदारी संभल कर करें, पेट और पैर की समस्या हो सकती है पहले से ही। यदि आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान करती रही है तो आपको इस अवधि में सावधान हो जाने की जरूरत है। दांपत्य में अवरोध की स्थिति बन सकती है, जीवन साथी को शल्य चिकित्सा करानी पड़ सकती है, अथवा शारीरिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें आपको संभल के रहना है, बहुत ध्यानपूर्वक रहना है। अब हम बात करेंगे वृष लग्न वालों के लिए। वृष लग्न में लग्नेश हो जाते हैं, खष्टेश हो जाते हैं और सप्तम भाव में राहु से दृष्ट होकर के गोचरी संचरण करने जा रहे हैं, तो स्वास्थ्यगत समस्या उत्पन्न हो सकती है। लग्नेश पीड़ित हो रहे हैं तो स्वास्थ्यगत समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन लग्न पर दृष्टि पड़ रही है इसलिए ठीक भी हो जाएंगे जल्दी। मनोबल में अचानक विचलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप समझ जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। मन अशांत होगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। चोट या छोटा मोटा शल्य चिकित्सा भी संभव है, परंतु लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण वर्चस्व में वृद्धि जरूर होगी। दांपत्य में सुधार की स्थिति बन सकती है। आपको अपनी मूल कुंडली दिखवा करके ओपेल रत्न धारण करना चाहिए इस अवधि में। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। व्ययेश और पंचमेश होकर के छठे भाव में जा रहा है, रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहा है। रोग ऋण शत्रु भाव के भाव में सौम्य ग्रह का जाना बड़ी अच्छी बात नहीं होती है। तो विद्या भंग योग, संतान के क्षेत्र से तनाव का वातावरण, क्योंकि ये पंचमेश भी हैं। आंतरिक रोग, आंतरिक तनाव, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि, पारिवारिक तनाव में वृद्धि, परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, संतान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पढ़ाई में अवरोध हो सकती है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। यात्रा पर आप खर्च कर सकते हैं बड़े स्तर पर। आपको कुछ नहीं करना है, गायों की सेवा करनी है, अब माता दुर्गा की मंदिर में जाकर के पूजा करना है, आराधना करना है, और कुछ नहीं करना है। महिलाओं का सम्मान करना है, इसको विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। कर्क लग्न की बात करेंगे। कर्क लग्न में चतुर्थेश होते हैं, सुख के कारक होते हैं और लाभ के कारक होते हैं। पंचम भाव में गोचरी संचरण करने जा रहे हैं, एकादश में गोचरी संचरण कर रहे राहु से दृष्ट हो रहे हैं। ऐसे में संतान को लेकर थोड़ा तनाव या विचलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सुख के साधनों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है, या दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर बनवाएं या घर न बनवाएं, वाहन लें अथवा वाहन न लें, घर जाएं कि दूर रहें, ऐसी स्थितियां इस अवधि में उत्पन्न होती रहेंगी। डायलमा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण लाभ में वृद्धि का भी योग बनेगा। व्यापार के लिए यह समय उत्तम हो सकता है। परिवर्तन का भी संयोग बन सकता है। गृह और वाहन पर खर्च जरूर होगा, लेकिन संभल कर करिएगा, क्योंकि तनाव तो होना ही है। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। महिलाओं से तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर पहले से तनाव होता चला आ रहा तो इस बीच में तनाव से मुक्ति भी मिल सकती है। आप अपनी थाली से एक रोटी निकालेंगे, गाय और कुत्ते को नियमित खिलाते रहेंगे प्रतिदिन, तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। और माँ दुर्गा की आराधना करनी है आपको बस। सिंह लग्न की बात करेंगे तो सिंह लग्न में राज्य भाव के कारक होते हैं, तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव के कारक होते हैं। चतुर्थ भाव में गोचरी संचरण करेंगे और चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाते हैं।
अपने घर पर दृष्टि डालेंगे तो सिंह लग्न वालों के लिए तो फायदेमंद हो जाएंगे। केतु के साथ है, इसलिए गृह और वाहन सुख में वृद्धि कर देंगे, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि कर देंगे। सीने की तकलीफ पैदा कर सकते हैं, खांसी इत्यादि आपको परेशान कर सकती है। इस अवधि में आपको ध्यान देने की जरूरत है। परिश्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्रों में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं को लेकर कष्ट या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि तृतीय से राहु से दृष्ट हो रहे हैं। ऐसे में भाई और बहनों को लेकर के तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। आपको उपाय क्या करना है? अधपका कद्दू किसी भी बुधवार को या गुरुवार को मंदिर में ले जाकर के आपको रख देना है, अधपका कद्दू। ठीक है। अब बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए। तो कन्या लग्न में क्या हो जाते हैं? ये परम राजयोग कारक। क्यों? क्योंकि ये धन भाव के कारक हो जाते हैं, साथ ही भाग्य के कारक हो जाते हैं। तृतीय भाव में गोचरी संचरण करने जा रहे हैं, भाई के भाव पर गोचरी संचरण करने जा रहे हैं, राहु से दृष्ट हो रहे हैं। ऐसे में अचानक खर्च में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आवक भी बनेगा और आवक का साधन हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं। भाई बहनों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से लाभ की स्थिति बन सकती है, महिला के द्वारा लाभ की स्थिति बन सकती है। नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए पिता द्वारा, माता द्वारा भी कुछ धन लाभ की स्थिति दिख रही है। इस अवधि में दांत की समस्या हो सकती है। भाग्य पर दृष्टि पड़ने के साथ के कारण भाग्य का साथ में मिलेगा आपको। वाणी में अवरोध की स्थिति बन सकती है, संयम बरतना है। पारिवारिक तनाव में वृद्धि या खर्च में वृद्धि हो सकती है, धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, आंतरिक डर में वृद्धि हो सकती है। वाणी व्यवसाय से लाभ और पराक्रम में वृद्धि का पूर्ण संकेत मिलेगा। आपको इस अवधि में राहु की पूजा करनी है, राहु को शांत करना है, राहु के लिए उपाय करनी है बस। तुला लग्न की बात करेंगे। अष्टमेश होकर के लग्नेश हो जाते हैं, अष्टमेश और लग्नेश दोनों होते हैं। ऐसे में शुभ फलदायक ही होंगे, लेकिन द्वितीय भाव में गोचरी संचरण कर रहे हैं, अष्टमस्थ गोचर कर रहे राहु से दृष्ट हो रहे हैं, लग्नेश है, इसलिए शारीरिक कष्ट हो सकता है। मुंह में दिक्कत हो सकती है, दांत की दिक्कत हो सकती है, गले की दिक्कत हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकती है। वाणी पर आपको संयम बरतना है, लेकिन वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से लाभ की स्थिति बन सकती है, व्यापार में लाभ की स्थिति भी बन सकती है। पेट और पैर की समस्या हो सकती है, लीवर की समस्या हो सकती है, मुंह में छाला हो सकता है, परिवार में नया कार्य होगा, मनोबल में अचानक कमी दिख सकती है। राहु की शांति नितांत आवश्यक है आपके लिए। ओपेल रत्न भी जरूर धारण करिएगा अपने मूल कुंडली को दिखवा लेने के बाद। लग्न के अनुसार हम बात कर रहे हैं, राशि के अनुसार हम बात नहीं कर रहे हैं। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। अब वृश्चिक लग्न में ये हो जाते हैं सप्तमेश और व्ययेश। लग्न भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, राहु से दृष्ट होकर के बड़ा शुभ नहीं रहते हैं। यह स्थिति बड़ी शुभता की तरफ नहीं जा रही है, तो वृश्चिक लग्न में शुभता में कमी कर देंगे, दांपत्य में अवरोध या तनाव उत्पन्न कर देंगे, इसको ध्यान रखना है। स्वास्थ्यगत समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। साझेदारी से लाभ की स्थिति बनेगी, नया साझेदारी हो सकता है, पुराना बदल सकता है, टूट सकता है। प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मानसिक तनाव में वृद्धि के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको भी इस अवधि में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इम्यूनिटी पावर आपकी घटेगी, इसलिए वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति है उससे आपको बचना है, बहुत सतर्क होकर के आपको रहना होगा। अब बात कर लेंगे उपायों की। तो गायों को रोटी खिलाएंगे, आप अपनी थाली से निकालेंगे और गाय को रोटी खिलाएंगे। संभव हो तो शनिवार को गुड़ और रोटी खिलाइए, मां दुर्गा की आराधना करिए, मंदिर में जाइए, सफेद मिष्ठान मां दुर्गा को चढ़ाते रहिए, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए शुभदायक हो जाएगा, अशुभता में कमी हो जाएगी। अब हम बात कर लेंगे धनु लग्न के लिए। तो धनु लग्न में ये रोगेश भी होते हैं, खष्ट भाव के स्वामी होते हैं, साथ में लाभेश भी होते हैं, फिर भी ये बड़े शुभदायक नहीं होते हैं धनु लग्न में। तो खर्च में वृद्धि करेंगे, यात्रा पर खर्च आप करेंगे, लाभ में कमी होगी,
व्यापारिक दृष्टि से खर्चीला हो सकते हैं आप, यानी व्यापार करेंगे उसमें खर्च अधिक होगा, लाभ कम होगा। पारिवारिक तनाव या विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इनर इन्फेक्शन या इनर प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकता है। फॉरेन ट्रिप या बड़ी यात्रा भी हो सकती है जिसमें खर्च हो। शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। कर्ज में वृद्धि होगी। कर्ज लेकर कोई कार्य करने से आप इस अवधि में जरूर बचिए। मां दुर्गा की उपासना करिए। धनु लग्न है, बृहस्पति का लग्न है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति को मजबूत किए रहिए, क्योंकि वर्तमान में आपका लग्नेश भी पीड़ित है शनिदेव के साथ, इसलिए विशेष तौर पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है धनु लग्न वालों को। ठीक है, अब मकर लग्न की बात करेंगे तो मकर लग्न में शुक्र परम राजयोग कारक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पंचम और राज्य के कारक होते हैं। एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्थिति क्या बनेगी? संतान पक्ष से लाभ की स्थिति, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए संतान के क्षेत्र से लाभ की स्थिति दिख रही है। व्यापार में विस्तार का भी योग बन रहा है। सम्मान में, परिश्रम में वृद्धि का योग बनेगा। परिवर्तन का भी योग बनेगा। कुछ नया कार्य जीवन में आप कर सकते हैं। व्यापारिक वृद्धि कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उसमें वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। उपाय क्या करना है? शुक्र का कुछ नहीं करना है। शुक्र के लिए रत्न धारण कर लीजिए और राहु का उपाय करिए। राहु की शांति के लिए कुछ न कुछ उपाय आप जरूर करते रहिएगा, और बृहस्पति आप अपनी कुंडली के अनुसार उनको ठीक करते रहिएगा, तो आपके लिए बड़ा अच्छा परिणाम मिल सकता है आपको। अब बात करेंगे हम कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न में भी परम राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि सुख भाव के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं। ऐसे में सुखेश और भाग्येश होकर के दशम भाव में जाना, यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है। भाग्य में वृद्धि का संयोग दिख रहा है, तो क्या क्या होगा? भाग्य का साथ मिलेगा, घर में नया कार्य होगा, गृह और वाहन पर खर्च होगा, प्रेम संबंधों में वृद्धि हो जाएगी, गृह और वाहन सुख बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य को लेकर के कुछ खर्च की स्थिति बन सकती है, सम्मान में वृद्धि होगी, एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, एलर्जिकल समस्या से ग्रसित हो सकते हैं आप। अब सुखेश है, राहु से दृष्ट है, इसलिए वाहन पर खर्च ज्यादा हो सकता है, माता के सुख स्वास्थ्य पर खर्च ज्यादा हो सकता है, माता का तबीयत खराब हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए। तो मीन लग्न वालों के लिए बहुत शुभदायक नहीं होते हैं, बहुत सकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं, और अष्टमेश होते हैं, पराक्रमेश होते हैं, और नवम भाव में जा रहे हैं, अर्थात भाग्य भाव में जा रहे हैं। भाग्य भाव में जाने के कारण भाग्य में विकृति पैदा करेंगे, नकारात्मकता प्रदान करेंगे, भाग्य में अवरोध प्रदान करेंगे, आंतरिक डर प्रदान करेंगे, भाग्य कार्यों में देरी करेंगे, स्वास्थ्यगत समस्या क्रिएट करेंगे, भाई और बहनों को लेकर तनाव का वातावरण भी बन सकता है। विशेषकर स्वास्थ्यगत समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इनर प्रॉब्लम भी परेशान कर सकता है। पैर में चोट या दर्द की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार मीन लग्न वालों के लिए शुक्र का यह गोचरी परिवर्तन बड़ा शुभ फलदायक नहीं है। तो निष्कर्षतः शुक्र पीड़ित हो रहे हैं, लोगों की इम्यूनिटी पर असर पड़ेगा, कम होगा, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें, महिलाओं को सुरक्षित रखें, बच्चियों को सुरक्षित रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान दें, किसी अराजक तत्वों को संज्ञान में लेते रहिए, पुलिस को सूचित करते रहिए, क्योंकि यह अवधि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छी नहीं जाने वाली है। तो शुक्र के परिवर्तन का क्या फल रहा, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बात करेंगे हम नए वीडियो के माध्यम से कि क्या परिवर्तन होगा, कैसा होगा, इसको लेकर के फिर मिलते हैं। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जो वीडियो हम आप तक को पहुंचाना चाहें आसानी से पहुंच सके। शुभ नमस्कार।